पढ़ाई के साथ साथ लेवल नेक्स्ट का कोर्स भी जरूर कर लेना। आज ही रजिस्टर करें www.levelnext.in या मिस्ड कॉल दें 07969104005 पर। सूर्य ग्रहण की निवारण के लिए सूर्य के साथ जब पत्रिका में राहु बैठा होता है, यही भी एक प्रकार का सूर्य ग्रहण होता है। जब गुरु के साथ राहु होता है, वह एक चांडाल योग होता है। अब हम पेट के रोग को मिटाने के लिए, ग्रहण दोष को मिटाने के लिए, जब सूर्य ग्रहण लगता है उस समय हम क्या करें, जैन पद्धति से क्या उपाय करें, वह उपाय 17 नंबर काव्य के माध्यम से हो सकता है। पहले हम इस काव्य को शुद्ध करते हैं। आप अपने पूरे मनोयोग के साथ जिनवाणी को बोल लीजिए और एक एक शब्द को ध्यान से देखिए। नास्तम कदाचि दुपयासी न राहु गम्य। फिर देखिए एक बार, नास्तम कदाचि दुपयासी न राहु गम्य। स्पष्टीकरोषि। स्पष्टी देखिए आधा सा है ना, इसको स्पष्टी नहीं बोलना है, ई नहीं है ना, तो क्या है, आधा सा है, दांतों को चिपका करके स्पष्टी। स्पष्टी करोषि सहसा युगपज्जगन्ति। स्पष्टी करोषि सहसा युगपज्जगन्ति। नाम भो धरो दर। धा में थोड़ा धक्का देना है। धरो दर निरुद्ध महाप्रभावः। नाम भो धरो दर निरुद्ध महाप्रभावः। सूर्यातिशायी, या पे छोटी की मात्रा है, ई नहीं है। जब या पे छोटी की मात्रा होगी तो क्या होगा, ई शाई, इस तरीके से। सूर्यातिशायी महिमासी मुनीन्द्र लोके। सूर्यातिशायी महिमासी मुनीन्द्र लोके। एक बार फिर से, नास्तम कदाचि दुपयासी न राहु गम्यः। स्पष्टी करोषि सहसा युगपज्जगन्ति। नाम भो धरोदर निरुद्ध महाप्रभावः। सूर्यातिशायी महिमासी मुनीन्द्र लोके। पूरे तन्मयता के साथ संगीत में इस काव्य को सुनिए। नस्तं कदाचिदुपयासि न राहु गम्यः। स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति। नभोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावा। सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। शब्दार्थ। मुनीन्द्र, हे मुनीश्वर, कदाचित, कभी भी, अस्त, अस्त, न उपयासी, नहीं होते हो, न राहु गम्य, न राहु से ग्रसित होते हो, सहसा, सहज ही, जगंती, तीनों लोकों को युगपत
एक साथ स्पष्टी परोशी प्रकाशित करते हो। अम्भो धरोदर मेघों के द्वारा आपका निरुद्ध महाप्रभाव, महाप्रभाव रुकता नहीं है। लोके लोक में आप सूर्यातिशायी, सूर्य से भी अधिक अतिशय युक्त महिमा वाले असी हो। भावार्थ, हे मुनीश्वर, कभी भी अस्त न होते हो, न राहु से ग्रसित होते हो। सहज ही तीनों लोकों को एक साथ प्रकाशित करते हो। मेघों के द्वारा आपका महाप्रभाव रुकता नहीं है। लोक में आप सूर्य से भी अधिक अतिशय युक्त महिमा वाले हो। कितना बड़ा प्रभाव 17 नंबर काव्य के माध्यम से आचार्य मानतुम स्वामी बताना चाहते हैं। सूर्यातिशायी महिमा मुनीन्द्र, सूर्य से भी ज्यादा अतिशयकारी आप इस सूर्य को देखिए। कभी बादल में छिप जाता है, कभी शाम होते ही ढल जाता है, कभी ग्रहण में आता है तो उसे ग्रहण दोष लग जाता है। यहां पर पंचम काल में राहु काल होते हैं। राहु काल में कभी हमें कोई नया काम नहीं करना। हर दिन का डेढ़ घंटे का राहु काल होता है, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है। राहु बिन बुलाया मेहमान है। अब हर दिन का राहु ग्रह किस प्रकार से होता है? सबसे पहले सोमवार 7:30 बजे से 9 बजे, मंगलवार 3 बजे से 4:30 बजे, बुधवार 12 बजे से 1:30 बजे, गुरुवार 1:30 बजे से 3 बजे, शुक्रवार सुबह 10:30 बजे से 12 बजे, शनिवार 9 बजे से 10:30 बजे और रविवार 4:30 बजे से 6 बजे। यह हर दिन के डेढ़ घंटे के राहु काल होते हैं। यह ज्योतिष है। आप जब सूर्य देखते हो तभी जाकर के दिन की शुरुआत करते हो। यहाँ आचार्य परमेष्ठी कह रहे हैं, रात्रि भोजन नहीं करना। जो रात्रि में भोजन करता है उसे जीवन में राहु ग्रह सताता है। वह राहु आपकी राहों में बाधा बनकर के खड़ा हो जाता है। आप देखते होंगे प्रातःकाल हिंदू संप्रदाय के लोग हाथों में जल उठाते हैं, नदी से सूर्य को देखते हैं और वह जल सूर्य को देख करके समर्पित कर देते हैं। हे सूर्य देवता, मेरे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो, कोई राहु हमारे जीवन को ग्रसित ना कर ले। लेकिन जैन समाज सूर्य को इससे ज्यादा मानती है। कैसे मानती है? जब कभी आपके घर में किसी का मरण हो जाता है तो आपके घरों में चूल्हे चौके बंद हो जाते हैं, भोजन नहीं बनता है। इसी भावना को लेकर के जब शाम को सूर्य विदा हो जाता है, अस्त हो जाता है, जैन संप्रदाय सूर्य के जाने के शोक में रात्रि के भोजन का भी त्याग कर देती है। तो यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी कह रहे हैं कि जैन समाज परमात्मा के प्रति जुड़ी है, क्योंकि वह सूर्यातिशायी महिमास मुनीन्द्र लोके, वह सूर्य से भी ज्यादा अतिशयकारी अरहंत प्रभु की आराधना करती है। अरहंत प्रभु के चरणों में अपना समर्पण करती है। जो भी हम मंदिरों में मूर्तियां देख रहे हैं, इन मूर्तियों में भी मंत्र दिया गया है। वह मंत्र सूर्य मंत्र है। जब किसी प्रतिमा में सूर्य मंत्र दिया जाता है, वह मूर्ति अपने आप सूर्य से भी ज्यादा तेजस्वी हो जाती है। यह सूर्य का प्रभाव कब तक है? सुबह से लेकर के शाम तक। इसके बाद चांद के दर्शन होते हैं। इसके लिए जैन आगम कहता है कि आप अरिहंत भगवान की 24 घंटे दर्शन कर सकते हैं और अपने जीवन को सूर्यातिशायी, सूर्य से भी ज्यादा अतिशयकारी बना सकते हैं। इसके बाद
जब सूर्य निकलता है, आपने सुना होगा उत्तरायण चल रहे हैं और दक्षिणायन चल रहे हैं। जब सूर्य मकर राशि से मिथुन राशि तक की यात्रा करता है, उस समय होता है उत्तरायण। 14 जनवरी से 15 जुलाई, माघ से आषाढ़ तक। एक होता दक्षिणायन, जब सूर्य कर्क राशि से धनु राशि की यात्रा करता है 16 जुलाई से 13 जनवरी तक, अर्थात श्रावण महीने से लेकर के पौष माह तक यह दक्षिणायन होता है। दक्षिणायन में कोई सांसारिक कार्य नहीं होते हैं, वैवाहिक कार्य नहीं होते हैं, पंचकर्ण प्रतिष्ठाएं नहीं होती है। उत्तरायण में ही सारे धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक कार्य हुआ करते हैं। अर्थात हमें सूर्य से कितना लगाव है। सूर्य निकलता है तभी हमें पक्षियों की आवाज सुनने को मिलती है। सूर्य निकलता है तभी यह धरती देखिए हरी भरी दिखाई देती है। चारों तरफ आनंद ही आनंद हुआ करता है। जब सूर्य निकलता है तो ही हम घर छोड़ के बाहर निकलते हैं। बच्चे स्कूल की ओर जाते हैं, महिलाएं भोजनशाला में चली जाती हैं, सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं, ये सूर्य के प्रभाव से। लेकिन जब सूर्य ग्रहण लगता है, आपने सुना होगा घरों में लोग ग्रहण काल में भोजन नहीं बनाते, जो रखा हुआ है वो भी बाहर निकाल देते हैं। ग्रहण काल में सिर्फ जाप किया जाता है। यदि आपके जीवन में ग्रहण लगा है, पत्रिका में ग्रहण लगा है, सूर्य के साथ राहु बैठा है या गुरु के साथ राहु है, उस समय आप 17 नंबर काव्य की आराधना कीजिए। करना कितने बजे है? ये अमावस से स्टार्ट करना है, क्योंकि सूर्य ग्रहण अमावस को ही लगता है। अब कैसे होता है सूर्य ग्रहण? ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं, जब चंद्रमा और पृथ्वी परिक्रमा करते हुए सूर्य की सीधी रेखा में आते हैं, चंद्र सूर्य के बीच में होता है, चंद्र सूर्य से कुछ भाग को रोक लेता है, सूर्य का हिस्सा पृथ्वी से कटा हुआ दिखता है। इस अवस्था का नाम सूर्य ग्रहण होता है। हम सूर्य ग्रहण काल में न भोजन बनाते हैं, न भोजन ग्रहण करते हैं, सिर्फ मंत्र जाप करते हैं। जब आपको लगे कि सूर्य ग्रहण है, आप उस समय अन्न जल का त्याग करके 17 नंबर काव्य का पाठ करें। इसका मंत्र जाप है, रिद्धि जाप है, ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणम झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। मंत्र जाप है, ओम नमो नमऊण अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विघट्टे क्षुद्र पीणाम जठर पीणाम भंजय भंजय सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। सफेद कपड़े पहन करके, सफेद आसन पर बैठ करके, स्फटिक की माला के साथ इस काव्य के साथ रिद्धि और मंत्र का जाप करें। ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए, इसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। यदि आपकी पत्रिका में राहु दोष है तो आप हर अमावस्या को दही चावल बना लीजिए। दही चावल बनाने के बाद उसमें दोनों हाथ चलाते जाइए, भावना रखते हुए, प्रभु हमारे जीवन में हर तरफ रुकावट ही रुकावट है, मैं इस रुकावट से मुक्ति पाना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैंने तो सिर्फ आपको ही माना है, और आपको जो मान लेता है, दुनिया की कोई ताकत उसके सामने आकर के परेशान नहीं कर सकती है। फिर भी हम जीव रक्षा के लिए इस काव्य के साथ यह सामग्री मिला रहे हैं। मिला करके वह सामग्री थोड़ी सी आप कौवे को डाल दीजिए, थोड़ी सी कुत्ते को डाल दीजिए, बाकी जो बची है वह आप गौशाला में पहुंचा दीजिए। यह आपको 11 अमावस तक उपाय करना है। इससे आपके घुटने का दर्द और कमर के दर्द में आराम हो सकता है। जिनको पेट की बीमारी है वह शाम के समय कभी चावल को ग्रहण नहीं करें, पहली बात। दूसरी बात, एकादशी को भी चावल का त्याग करें और इस काव्य की निरंतर आराधना करता रहे। इसे करने के लिए सबसे पहले वह
अपने पेट को अंदर ले जाए, गहरी श्वास को लेकर के पेट को अंदर ले जाए और रोक लीजिए श्वास को और इस काव्य को धीरे धीरे पढ़ते जाइए और धीरे धीरे पढ़ना है, पेट अंदर चला जाए और इस काव्य की आराधना करते हुए यह काव्य आप सुन रहे हैं ना, देखिए। नस्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नभोधरोदरनिरुद्धमाप्रभावा सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। अपने अंदर के विकारों को देखिए, जहाँ जहाँ आपको दर्द होता है, घुटने में कहाँ दर्द हो रहा है देखिए, पेट में आपको कहाँ दर्द हो रहा है देखिए, गहरी सांस लेकर के देखिए, जहाँ जहाँ पर आपको दर्द हो रहा है इस काव्य की मलहम उस स्थान पर अपने आप लग रही है। धीरे धीरे हमारे दर्द का समाधान हो रहा है। सूरज की रोशनी को देखिए, किस प्रकार से यह रोशनी आपके पास तक पहुंच रही है और आपके पूरे शरीर को तरोताजा कर रही है, आपके अंदर के सारे विकारों को नष्ट कर रही है। जब सूर्य निकलता है तभी हमारे घर की गंदगी, हमारे घर की स्मेल खत्म होती है। इसी प्रकार से यह अध्यात्म का सूर्य, यह 17 नंबर काव्य का सूर्य हमारे अंदर की गंदगी को मिटा रहा है। विचार कीजिए, गहरी सांस एक बार और लीजिए, पेट को अंदर ले जाइए और रोक लीजिए। एक और छोटा उपाय है, यदि आपको लगता है कि मुझे कुछ दान करना है तो कंबल का भी दान कर सकते हैं। आपके घर में जो बहन है, बेटी है, आप उसे दान दीजिए, क्योंकि जब हम कन्या को दान देते हैं राहु बड़ा प्रसन्न होता है। और सोने वाले कमरे में आप सौंफ, काली मिर्ची रखिए, आपके घर में कभी किसी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं आएगी। आप चाहते हैं कि हम कुछ दान कर सकें, कुत्ते को रोटी खिलाइए और आप अपने जीवन में इस राहु से समाधान पाइए। जब कभी राहु ग्रहण लगा हो, राहु ग्रहण में जितने समय का लगा हो उस समय तक आप 17 नंबर काव्य के साथ रिद्धि जाप और मंत्र जाप करते रहें। चारों प्रकार के अन्न का जल का त्याग करके पूरब दिशा की तरफ मुँह करते हुए ध्यान करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तो आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार के राहु से संबंधित समस्या नहीं आएगी। आप तो परमात्मा की राह पे चलो, राहु अपने आप तुम्हारे साथ चल करके आपके जीवन को सुखी और आनंदित बनाने का प्रयास करेगा। हमारे न्यूमरोलॉजी में 4 का जो अंक होता है वह है राहु का अंक है, जो चारों दिशाओं से आपको ब्लॉक करता है। आप इस काव्य के साथ अपने जीवन को सुखी बनाएं, आनंदित बनाएं, प्रसन्न चित्त बनाएं, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, प्रसन्न चित्त रहो, यही मेरी भावना है। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। सभी को हमारा बहुत